कभी नहीं रहे हैं। मुझको याद है कि हम लोग गए थे विद्याचरण शुक्ल से मिलने के लिए, वो एनसीपी में चले गए थे। और जब उनसे बात करने गए तो उनसे पूछा हमने कि ये शरद पवार के बारे में आपकी क्या राय है। बोले मुझको पता है कि वो जो है कभी भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अभी की स्थिति में उनके साथ रहना होगा। तो इनके बारे में सबको पता है। लेकिन जहां तक उनकी राजनीति है अभी महाराष्ट्र में, उसमें मुझको नहीं लगता कि वो थर्ड फ्रंट की जो राय है ममता, उसके लिए वो कुछ करने वाले हैं। जहां तक अडानी का संबंध, जो बहुत सही बताया अनुराग जी ने, वो अडानी पवार के भी काफी क्लोज हैं और मोदी के भी क्लोज हैं। तो ये तो एक लिंक है ही। और दूसरी बात, सबसे जो बड़ी बात ये है कि ये तो झूठ ममता बनर्जी कह रही है कि क्षेत्रीय दलों को जगह दी जाए। वो बकायदा प्रशांत किशोर की जो स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से उन जगहों में जहां बीजेपी का मुकाबला सीधे क्या कहते हैं कांग्रेस के साथ है, वहां जा जाके त्रिपुरा, गोवा या जो भी उत्तराखंड, सब जगह मोदी जा रही हैं। तो तरीका ये है कि छोटे राज्य में आसानी से आप जगह बना सकते हैं। तो वहां से कांग्रेस को निर्मूल करना है। कांग्रेस मुक्त भारत का जो सपना है आरएसएस और बीजेपी का, वो पूरी तरह से कर रही हैं। और उन्होंने ममता बनर्जी के साथ, मैं पहले भी कहता था, उस समय भी जब चुनाव था, कि ये जो 1-to-1 वाला जो लोगों को लगता है कि ममता हराएंगी, ममता अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, ये एकदम गलत है। ममता बनर्जी इसका इस्तेमाल करके वो कांग्रेस और वाम मोर्चा का भी सफाया कर देंगी। और स्पेस जो है, हम लोग एक बात को नजरअंदाज करते हैं कि बंगाल के चुनाव में जो जो पॉलिटिकल स्पेस था वो बीजेपी और ममता बनर्जी ने बांट लिया है। तो राज्य में बांट लिया है और केंद्र में दोनों एक साथ रहेंगे। जो बता रहे थे अनुराग जी, वो एकदम वो 2024 के चुनाव के पहले हो सकता है एनडीए में भी चली जाए, और वो तो रह चुकी हैं लगातार। तो एकदम अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स है। और इस थर्ड फ्रंट जो है, एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, ये जो थर्ड फ्रंट की राजनीति है, वो तो उसको हमने, मतलब जो आप गैर कांग्रेस क्षेत्रीय दलों की ताकत के बारे में जिस तरह से हम लोग बात करते रहे हैं, उन्होंने ही तो पॉलिटिकल स्पेस बीजेपी को दिया। और इतना, और उनको तो काफी 90s क्या उसके पहले से क्षेत्रीय दल हैं, लेकिन वो कहाँ सेकुलरिज्म की रक्षा कर पाई या लोकतंत्र की रक्षा कर पाई। आज हम फासिज्म के के ये पे में जी रहे हैं और वो राजनीति वहां चली गई। तो ये तो एकदम गलत है कि जो क्षेत्रीय दल जो है वो वही जमीन पर रक्षा कर सकते हैं। और ये नैरेटिव जो है, ये बीजेपी की नैरेटिव है कि राहुल गांधी कुछ करते नहीं है, राहुल गांधी जो है सो मूर्ख है और पप्पू हैं। ये तो बीजेपी और कॉरपोरेट की बनाई हुई जो है नैरेटिव है, और इस नैरेटिव का कोई अर्थ नहीं है। आप देखिए कि आज अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सवाल हो, या दलित उत्पीड़न का सवाल हो, या नारी पर अत्याचार का सवाल हो, उसमें, या किसानों का किस्म की बात हो, मीडिया उनके पूरी तरह खिलाफ रहा। लेकिन राहुल और प्रियंका ने, दोनों ने ये की और जरा भी डरे नहीं, और उन लोगों ने लगातार उनको कन्फ्रंट किया है। इस बात को लोग इग्नोर करते हैं। दूसरी बात है कि अगर भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में ही या राजनीति के बारे में आप उठा करके इंटरव्यू देख लीजिए राहुल गांधी का, कहीं से भी कोई मतलब अपरिपक्वता नजर नहीं आती। और वो आदमी बात कर सकता है किसी भी अर्थशास्त्री से भी। बीजेपी में या मोदी ही किस जगह संवाद करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो एक कॉरपोरेट और जो एक पूरा एक तंत्र है जिसके सहारे वो ये अपना कर रहे हैं। नहीं तो किसी से संवाद, मतलब आप देख लीजिए कि मीडिया से या इंटेलेक्चुअल से, उससे भी संवाद करना ऐसे प्रधानमंत्री हैं वो जो नहीं करना चाहते या कर नहीं सकते, क्योंकि जो उनका जो डायलॉग का तरीका है वो तरीका किसी जगह चलने वाला नहीं है। इसीलिए वो जो है डायलॉग नहीं कर सकते, ऐसी जगह पर है। और उसके बाद आप थर्ड फ्रंट की बात कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आप मैं पश्चिम बंगाल के बारे में आपको कहूंगा कि पश्चिम बंगाल की राजनीति पर आप गौर करिए। उन्होंने 1-to-1 कराया, एक फर्जी नाटक करके कि बीजेपी का से हमारा टकराव है। और बाद में आप देखिए कि जब बीजेपी में एक्सोडस चल रहा था, लोग पलायन कर रहे थे,
और लगातार भाग रहे थे। बीजेपी अभी टूट सकती है थी, पूरी तरह से खत्म, मतलब बुरी हालत हो रही थी ममता के जीतने के बाद, लेकिन ममता ने उस पर स्टॉप लगाया और वो बाहर जाकर के कांग्रेस को तोड़ने में लग गई। ये आप ध्यान रखिए कि वहां जो मुकुल राय वगैरह वो तो लिंक मैन के तरह काम करते होंगे, लेकिन कार्यकर्ता भी भागने लगे थे, तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने लगे थे, तो वो अब रुक गया है, इसीलिए कि ममता उससे कन्फ्रंटेशन नहीं कर सकती हैं। और तीसरी बात एक लास्ट में मैं बताऊंगा कि अडानी के इंटरेस्ट वहां क्या है। अभी हल्दिया पोर्ट में जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उसका सबसे बड़ा जो ये बीडिंग है वो क्या कहते हैं, अडानी करने वाले हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।